स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां हनुमानगंज थाना क्षेत्र के काजीपुर कैंप में बदमाशों ने खुलेआम आतंक मचा रखा है। बता दें, इरफान नाम के युवक पर कुछ आरोपियों ने तलवार से घातक हमला किया है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने इरफान के पैर पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। वही घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने इरफान को तुरंत हमीदिया अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। धमतरी के भखारा थाना क्षेत्र में मोबाइल दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें, सिलीडीह में कृष्णकांत साहू की मोबाइल दुकान में 20 और 21 नवंबर की रात चोरी हुई थी, जिसमें मोबाइल और करीब 29,000 रुपए सामान गायब हुआ था। पुलिस जांच में जुटी थी और इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम जरवाय डी के ठाकुर रामपाल, अनुज निषाद और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। बता दें, पूछताछ में तीनों ने चोरी की दिनांक 20-21 नवंबर की दरमियानी रात को, 21 नवंबर की सुबह सूचना मिली कि इस दरमियानी रात में सीलीडीह के एक मोबाइल दुकान में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें कि कुल 4 नग कीपैड, 5 नग कीपैड मोबाइल, एक एंड्रॉइड मोबाइल और कुछ अन्य सामान जैसे कि कवर, स्क्रीन गार्ड वगैरह की चोरी करके ये लोग ले गए हैं। लगातार हमने पतासाजी की और लोगों से पूछताछ किया। इसके साथ ही घटनास्थल पर मौजूद सबूत और सभी टेक्निकल साक्ष्यों को एक साथ मिलाया तो हमें कुल 3 लोगों के इसमें इन्वॉल्व होने की जानकारी प्राप्त हुई। उन तीनों को चिन्हांकित करके थाने लाके कड़ी पूछताछ की गई तो आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। इन अपराधियों के पास से हमें सभी सामान की जब्ती हमने कर ली है। इसके अतिरिक्त इनके जो नाम है, ये तीनों जरवायडी गांव के रहने वाले हैं। पहला व्यक्ति इसमें अनिरुद्ध निषाद 19 वर्ष, दूसरा ठाकुर रामपाल 28 वर्ष और एक विधि से संघर्षरत बालक की हमने इसमें अरेस्टिंग की है। दिनांक 20-21 नवंबर की दरमियानी रात को, 21 नवंबर की सुबह सूचना मिली कि इस दरमियानी रात में सीलीडीह के एक मोबाइल दुकान में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें कि कुल 4 नग कीपैड, 5 नग। वहीं अगली खबर जांजगीर चांपा जिले से है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुकली स्थित NH 49 पर देर रात हुई भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ट्रक और स्कॉर्पियो की आमने सामने की टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन के पचखड़े हो गए। हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोग सड़क पारा शांतिनगर और नौगढ़ के निवासी बताए जा रहे हैं, जो बारात से लौट रहे थे। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक है और पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। वहीं अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां शक्ति जिले के डबरा में आज संविधान दिवस के अवसर पर सतनामी समाज का भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। बताया जा रहा है कि इस आयोजन में राज्य सरकार के मंत्री गुरु सुखवंत साहेब बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। वहीं जांजगीर की सांसद कमलेश जागड़े भी विशेष अतिथि के रूप में मंच की शोभा बढ़ाएंगी। इसके अलावा कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव भी कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। थाना चौक डबरा में हो रहा ये आयोजन सतनामी समाज की एकता, संस्कृति और संवैधानिक मूल्यों को समर्पित बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों में कार्यक्रम को लेकर खास उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है भोपाल से, जहां 6 साल की बच्ची से रेप की दर्दनाक घटना के बाद प्रदेश में हड़कंप मच गया है। इसी मामले को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देर रात PHU में हाई लेवल मीटिंग बुलाई। बता दें, बैठक में सीएम ने घटनाक्रम की गंभीरता को देखते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं। मिसरौद थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दे दिया गया है। वहीं राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगली खबर भोपाल से है, जहां कर्मचारी संगठन आजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष और IAS अधिकारी संतोष वर्मा का विवादित बयान अब बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बनता जा रहा है। बताया जा रहा है कि संतोष वर्मा ने रविवार को भोपाल में आयोजित आजाक्स सम्मेलन के मंच से कहा, जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता या संबंध नहीं बनाता, तब तक आरक्षण जारी रहेगा।
ये बयान जैसे ही सामने आया, कई सामाजिक संगठनों में रोष फैल गया। बता दें, ब्राह्मण समाज सहित अनेक समुदायों ने इस टिप्पणी को आपत्तिजनक बताते हुए कड़ी निंदा की है और सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। वहीं बयान वायरल होने के बाद अब पूरे प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त विरोध देखा जा रहा है। प्रशासन भी मामले पर नजर बनाई हुई है। संतोष वर्मा के खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। संतोष वर्मा निकृष्ट और नीच मानसिकता का व्यक्ति जो स्त्रियों के प्रति इस प्रकार का भाव रखता है, जो उसने बयान दिया, उसका सभी जो है ब्राह्मण समाज विरोध करते, सनातन धर्मी विरोध करते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में स्त्री को पूज्य नहीं माना गया है और स्त्रियों के प्रति इस प्रकार का भाव रखने वाले व्यक्ति का कि हम घोर निंदा करते हैं। उसे तत्काल सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज होना चाहिए, जिसके लिए हम लोग सभी लोग आंदोलनरत हैं। आज दिन भर में कई जगह जो है पुलिस थानों में भी हम लोग FIR कराने जा रहे हैं। अजाक्स के नए बने अध्यक्ष IAS अधिकारी संतोष वर्मा का ये कहना कि आर्थिक आधार पर आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कोई ब्राह्मण उसकी बेटी को, उनके बेटे को दान न कर दे या वो उससे संबंध न बना ले। इससे निकृष्ट, घटिया और निंदनीय कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता। जो अपनी बेटी और दूसरी बेटी में इतना फर्क करता हो, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। ऐसे व्यक्ति का सामाजिक तौर पर बहिष्कार होना चाहिए। अजाक्स हो, सपाक्स हो या कोई भी वर्ग वाले हो, पिछड़ा हो, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए और सरकार को भी इन्हें निकाल के बाहर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी को सार्वजनिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। पुलिस को FIR दर्ज करना चाहिए और इसे गिरफ्तार करना चाहिए। वहीं अगली खबर छिंदवाड़ा जिले से है। बता दें, जुन्नार देव विकास खंड की विशाल ग्राम पंचायत में सामुदायिक भवन निर्माण को लेकर बड़ा वित्तीय फर्जीवाड़ा सामने आया है। पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड किए गए बिलों में एक बोरी सीमेंट की कीमत 1,92,000 रुपए और 3 बोरी सीमेंट का बिल 5,04,000 रुपए दिखाया गया है, जिसने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। 24 लाख की लागत से बन रहे इस भवन पर सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 17 लाख रुपए खर्च बताए गए हैं, लेकिन जब स्थल निरीक्षण किया गया तो वहां न कोई सामुदायिक भवन जैसा ढांचा मिला और न ही स्वीकृति नक्शा मौजूद था। इससे निर्माण की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए गए। ग्राम पंचायत सचिव महेश इनवाती ने महंगे बिल पर सफाई देते हुए कहा कि इसमें अन्य सामग्री शामिल हो सकती है, जबकि सरपंच शंकर कमरे ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया। ग्रामीणों की शिकायत के बाद कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं और स्पष्ट कहा है कि अनियमितता साबित होने पर जिम्मेदार व्यक्तियों से पूरी राशि रिकवर की जाएगी। ये तो दोष भावना और राजनीति के हिसाब से लगाया जा रहा आरोप, जबकि शासन के नियम अनुसार उस पर कॉलम खड़ा किया गया है। तो कॉलम खड़ा करने के बाद चारों तरफ हम उस पर कॉलम खड़ा करेंगे और उसका सामुदायिक भवन का रूप देकर उसको सामुदायिक भवन निर्माण करेंगे, क्योंकि यह जिन्नारो धार्मिक स्थल का स्थान है। यहाँ पे लाखों लोग आते हैं, इसलिए भवन ऐसा बने ताकि लोगों को उपयोग हो सके। और जो पेपर और इसमें मुझे बदनाम किया जा रहा है, ये सारा झूठ है। सीमेंट कैसा रहता है कि काम जैसा चलता है उसी हिसाब से सीमेंट खरीदते हैं। लगभग 200-250 बैग सीमेंट खरीदा गया है, जिसका भुगतान नहीं किया गया है। तो लगभग 16,80,000 के लगभग राशि खर्च हो चुकी है। अभी निर्माण कार्य राशि उपलब्ध होने पर जैसे सब इंजीनियर और उच्च अधिकारी का मार्गदर्शन होगा, उसी आधार पर हम उसका काम आगे। वहीं दामोह के जवेरा विधानसभा क्षेत्र के घाना मैली गांव के दृष्टिबाधित सुषमा पटेल ने कमाल कर दिखाया। सुषमा ने कोलंबो में आयोजित T20 विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। बता दें, गांव में जश्न का माहौल है और परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं। वहीं मजदूर पिता बाबूलाल बताते हैं कि गरीबी और संघर्ष ने कभी हौसला कमजोर नहीं होने दिया। कभी पत्ते खाकर पेट भरने वाले इस परिवार ने अपनी मेहनत और बेटियों की लगन से मंजिल हासिल की। बचपन में दुर्घटना के कारण एक आंख खो चुकी सुषमा दूसरी आंख से भी धुंधला देख पाती थी, लेकिन क्रिकेट का जुनून उन्हें आगे खींचता रहा। कोच की सलाह पर उन्होंने दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम के लिए प्रयास किया और सफलता पाई। आज सुषमा विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा है और अपने गांव परिवार का नाम रोशन कर चुकी हैं। हमारी सबसे अपील बनाई है हाथ जोड़ करके कि अपने माँ बाप बेटियों पे ध्यान दें, बेटों पे ध्यान दें, आगे बढ़ाएं। इसी खेल में भविष्य बच्चों का बन सकता है। लगन से करें, अपनी मेहनत से करें
तो भविष्य भी आगे बच्चों का बन जाएगा। चाहे पढ़ाई में ध्यान दे लो, चाहे क्रिकेट में ध्यान ले, कोनो खेल में ध्यान दे लो, आगे बढ़ सकते हैं बच्चे, सबके बढ़ सकते हैं। जैसे हमारी बिटिया सुषमा बढ़ गई है आगे, तो इसी प्रकार सब माता बहनों से निवेदन है, हाथ जोड़ के आगे बच्चों को आगे बढ़ाएं और पढ़ाएं लिखाएं। वही अगली खबर जबलपुर से है, जहां विवादित पुस्तक को लेकर उबाल आज हिंसा की आग में बदल गया। शहर के मध्य घंटाघर चौक पर एक और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता घेराव कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर SC, ST और OBC संयुक्त मोर्चा भी प्रदर्शन के लिए पहुंच गया। बात सिर्फ नारों तक सीमित थी, लेकिन अचानक दोनों पक्षों की महिला कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई और वहीं से माहौल पूरी तरह बिगड़ गया। ओमती थाने के ठीक सामने दोनों गुट भिड़ गए, सड़क पर लाठियां लहराई, डंडे बरसे और कई लोग घायल हो गए। बता दें, महिलाओं के साथ पुरुष कार्यकर्ता भी संघर्ष में कूद पड़े और कुछ ही सेकंड में पूरा चौक रणभूमि बन गया। पुलिस बीच बचाव की कोशिश करती रही, लेकिन गुस्से से उबलती भीड़ को रोक पाना मुश्किल साबित हुआ। आखिरकार अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और काफी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को अलग कर स्थिति शांत की गई। फिलहाल सभी प्रदर्शनकारी ओमती थाने ले जाए गए हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वीडियो फुटेज और बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। वहीं सिंगरौली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई के दौरान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज शाह का नाम सीधे तौर पर विवादों में आ गया है। शाकार ग्लोबल लिमिटेड की निगरानी टीम ने मनोज शाह पर अवैध रेत ले जा रहे संदिग्ध ट्रक को बचाने और कार्रवाई रोकने और कर्मचारियों से अभद्रता करने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना 22 नवंबर की सुबह गनियारी क्षेत्र की है, जब टीम ने बिना नंबर के रेत से भरा ट्रक पकड़ा। दस्तावेज न होने पर ट्रक जब्त किया गया। तभी मनोज शाह अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई रोकने का दबाव बनाया। आरोप तोड़फोड़ तक जा पहुंचा। सहकार ग्लोबल के वाहनों के शीशे तोड़े गए और करीब 15,000 रुपए की क्षति हुई। CSP पुन्नू परस्ते ने पुष्टि की है कि मनोज शाह सहित कई लोगों पर FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने साफ कहा, अवैध खनन पर कार्रवाई में किसी का दबाव स्वीकार नहीं है। फरियादी मुकेश सिंह ने थाना बड़न में मनोज शाह, विनोद शाह व लाला शाह के विरुद्ध रेत से लोड हाईवा को रोकने के संबंध में ये जो घटना घटी उसके संबंध में जो है मारपीट हुई, इसलिए उन्होंने थाना बड़न में FIR रजिस्टर कराई है। पुलिस आगे मामले में अनुसंधान कर रही है। जानकारी इसमें जुटाई जा रही है और वास्तविकता क्या है बच्चों को पता लगाकर आगे कार्रवाई करेगी। फरियादी मुकेश सिंह ने थाना बड़न में मनोज वही अगली खबर टीकमगढ़ से है, जहां मंगलवार शाम बड़ा हादसा होते होते टल गया। जब टीकमगढ़ से छतरपुर जा रही जटाशंकर कंपनी की यात्री बस देवदा चौकी के सामने अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ों से जा टकराई। दुर्घटना में बस कंडक्टर मनीष सहित 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद चौकी में तैनात पुलिसकर्मियों ने बचाव कार्य शुरू किया और बलदेवगढ़ थाना पुलिस और डायल 112 को सूचना दी। सभी घायलों को बलदेवगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल 6 यात्रियों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई है। वहीं टीकमगढ़ के चंदेरा थाना क्षेत्र में बागेश्वरी मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। हैरान करने वाली बात यह सामने आई है कि आरोपी ने चोरी करने के लिए YouTube वीडियो से तरीका सीखा था। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी की कई सभी प्रतिमाएं और सामान बरामद कर लिया। SDOP अभिषेक गौतम के मुताबिक फरियादी राम भजन दास ने 19 नवंबर को शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात चोर मंदिर से श्री राम, लक्ष्मण और लड्डू गोपाल की पीतल की मूर्तियां, चांदी के मुकुट और पीतल की चौकी चुरा ले गए। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ने YouTube देखकर सीखा कि ताले में पेट्रोल डालकर आग लगाने से ताला आसानी से टूट जाता है और इसी तकनीकी का इस्तेमाल कर मंदिर का ताला तोड़ा गया। पुलिस टीम ने यूपी के बांद्रा से आरोपी प्रमोद उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया। बता दें, चोरी में उसका एक साथी जो रिश्ते में मामा का लड़का है अभी फरार है। चोरी का पूरा सामान बरामद कर लिया गया है। जानकारी है कि दिनांक 19/11/2025 को थाना चंदेरा पर राम भजन दास कुशवाहा ये पुजारी थे। उन्होंने आकर सूचना दी थी कि उनके मंदिर में जो चंदेरा बस्ती से ही कुछ बाहर है
उसमें भगवान राजा रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और लड्डू गोपाल भगवान, उनके पहने हुए मुकुट और कान में पहने हुए जो कर्ण थे वो सारे चोरी हो गए हैं। इस चोरी को गंभीरता से लेते हुए तत्काल थाने पर अपराध क्रमांक 233/2025 अपराध पंजीबद्ध किया गया था, धारा 331(4), 305(b) BNS में। इसके बाद में हमारे जिले के पुलिस कप्तान श्री मनोहर सिंह मंडलोई सर द्वारा मामले को गंभीरता से। वहीं अगली खबर टीकमगढ़ से है, जहां जिले में खुलेआम बिक रही अवैध शराब पर अब राज्य सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। जिले के प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर ने साफ शब्दों में कहा है कि अब अवैध शराब पर पूरी तरह लगाम कसने का समय आ गया। प्रभारी मंत्री ने बताया कि लगातार शिकायतें मिल रही है कि कई गांवों में अवैध देशी शराब के अड्डे बेखौफ चल रहे हैं, जिससे न केवल कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक समस्याएं भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले जिला प्रशासन की बैठक में अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए जाएंगे कि किसी भी गाँव में अवैध शराब की बिक्री बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री कृष्ण कौर ने चेतावनी देते हुए कहा कि अवैध शराब बेचने वालों पर तत्काल कार्रवाई होगी और अगर किसी अधिकारी की लापरवाही मिली तो उसके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई निश्चित है। वहीं टीकमगढ़ दौरे पर पहुंची मंत्री ने प्रशासन और पुलिस को संयुक्त अभियान चलाकर अवैध शराब पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन का सख्त निर्देश है इस बात पे कि किसी भी कीमत पर इस प्रकार की अगर कोई घटना जिले में हो रही है तो उस पर रोक लगाई जाए और अवैध शराब अगर कहीं बिक रही है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। समय समय पर कार्रवाई होती है, समय समय पर उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं और जो दोषी होता है वो निश्चित रूप से जेल की सलाखों के पीछे जाता है। इसलिए जब भी कभी संज्ञान में ऐसा कोई मामला आता है, हम लगातार इस बात के प्रयास करते हैं कि जिला प्रशासन उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अवैध शराब जिले में नहीं बिकनी चाहिए, इस बात के सख्त निर्देश जिला प्रशासन को है। बधाई देना चाहूंगी हमारी बहनों को, इस जिले के जागरूक नागरिकों को जो लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।